ओम शांति। सत पिता, सत शिक्षक, सतगुरु हमें बेहद की पालना, बेहद की शिक्षाएं और बेहद के वरदान देते हैं। दुनिया में गुरु उसे कहते हैं जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, मृत्यु से अमृत की ओर ले जाए, असत्य से सत्य की ओर ले जाए। परंतु वास्तव में वो गुरु लोग तो ये बेहद का कार्य कर ही नहीं सकते, क्योंकि आत्मा को अज्ञान अंधकार से छुड़ाना, मृत्यु के भय से छुड़ाना, उसे अमर बनाना, ये बेहद का कार्य केवल एक सत्य पिता परमात्मा शिव बाबा ही कर सकता है। आत्मा में सत्यता को पुनः जागृत करना, आत्मा की जड़ता को खत्म करना, ये बेहद का कार्य केवल एक बाबा कर सकते हैं। इसलिए उन्हें ही लिबरेटर कहते हैं, उन्हें ही पाप कटेश्वर और मुक्तेश्वर कहते हैं। आज की मुरली बाबा की इस महिमा को बहुत यथार्थ रीति बता रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 3 तारीख 3 जुलाई 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम हो आस्तिक। प्रश्न है, बाप का कौन सा टाइटल धर्म स्थापकों को नहीं दे सकते हैं? उत्तर है, बाबा है सतगुरु। ये टाइटल किसी धर्म स्थापक को नहीं दे सकते। किसी भी धर्म स्थापक को गुरु नहीं कह सकते, क्योंकि गुरु वह है जो दुख से छुड़ाए, सुख में ले जाए। धर्म स्थापन करने वालों के पीछे तो उनके धर्म की आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं। वह किसी को ले नहीं जाते। बाप जब आते हैं तो सभी आत्माओं को घर ले जाते हैं, इसलिए वह सभी के सतगुरु हैं। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। यह है पाप की दुनिया। बच्चे जानते भी हैं यह पाप आत्माओं की दुनिया है। कितना बुरा अक्षर है, परंतु मनुष्य यह समझ नहीं सकते कि सचमुच यह पाप आत्माओं की दुनिया है ना। समझना बहुत जरूरी है, रियलाइज होना चाहिए। जरूर कोई पुण्य आत्माओं की दुनिया भी थी, उसको कहा जाता है स्वर्ग। पाप आत्माओं की दुनिया को कहा जाता है नर्क। भारत में ही स्वर्ग और नर्क की चर्चा बहुत है। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो इससे सिद्ध होता है नर्कवासी थे।
पतित दुनिया से पावन दुनिया में गया। परंतु मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। जो आता है सो बोल देते हैं, यथार्थ अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। बाप आकर तुम बच्चों को तसल्ली देते हैं कि अब थोड़ा धीरज करो। तुम पापों के बोझ से बहुत भारी हो पड़े हो। अब तुमको पुण्य आत्मा बनाए ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जिसको स्वर्ग कहा जाता है। वहां ना कोई पाप होगा, ना कोई दुख होगा, है ना। बच्चों को धीरज मिला हुआ है। आज यहाँ है, कल अपने शांति धाम सुख धाम में जाएंगे। बाबा तो धीरज देते हैं, बच्चे धैर्य रखते हैं। ये विश्वास पर होता है। जितना बाबा पर निश्चय है ना, तो धैर्यता आती है। जैसे बीमार मनुष्य थोड़ा ठीक होने पर होता है तो डॉक्टर धीरज देते हैं, जल्दी से तुम बहुत अच्छा हो जाएंगे। अब यह तो है बेहद का धीरज। ये हद का धीरज नहीं है, थोड़े टाइम का नहीं है, बेहद का है। बेहद का बाप कहते हैं, तुम तो बहुत दुखी पतित हो गए हो। अब हम तुम बच्चों को आस्तिक बनाते हैं, फिर रचना का भी परिचय देते हैं। ऋषि आदि तो कहते आए हैं कि हम रचयिता और रचना को नहीं जानते हैं। अब उसको कौन जानते हैं, कब और किस द्वारा जान सकते हैं, यह किसको पता नहीं है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई जानते ही नहीं। बाप कहते हैं, मैं संगम युग पर आकर ड्रामा अनुसार तुम बच्चों को पहले पहले आस्तिक बनाता हूं, फिर तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूं। अर्थात तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलता हूं। तुमको रोशनी मिल गई है। आंखों की रोशनी चली जाती है तो मनुष्य अंधे हो जाते हैं। इस समय मनुष्यों को ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। मनुष्य होकर उस बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते तो उनको बुद्धिहीन कहा जाता है। गीत में भी है, एक है अंधे की औलाद अंधे, ना, फिर दूसरे हैं सज्जे की औलाद सज्जे, दूसरे हैं सज्जे। दिखाते हैं महाभारत लड़ाई लगी थी, तो द्रौपदी ने कहा था ना, अंधे की औलाद अंधे। और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई थी। बाप ने आत्माओं को आकर राजयोग सिखाया था, सतयुगी स्वराज्य देने के लिए। आत्माएं कहती हैं, मैं राजा हूं, मैं बैरिस्टर हूं। तुम्हारी आत्मा अब जानती है, हम विश्व का स्वराज्य पा रहे हैं, विश्व के रचयिता बाप द्वारा। वह किसका रचयिता है? नई दुनिया का। बाप नई सृष्टि रचते हैं। क्रिएटर भी है तो उनमें सारा ज्ञान भी है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री कोई एक भी नहीं जानते हैं। किसको ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है? सिवाय बाप के कोई तीसरा नेत्र दे नहीं सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री, जियोग्राफी, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यह सब तुम जानते हो। मूल वतन है आत्माओं की सृष्टि। सन्यासी लोग कहते हैं, हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे
वह ज्योति ज्योत समाएंगे। ऐसा है नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना। तुम जानते हो, ब्रह्म तत्व में जाकर निवास करेंगे, लीन नहीं हो जाएंगे। वह शांति धाम घर है। वह कह देते हैं ब्रह्म ही भगवान है। कितना फर्क है। ब्रह्म तो तत्व है, जैसे आकाश तत्व है वैसे ब्रह्म भी तत्व है, जहां हम आत्माएं और परमपिता परमात्मा निवास करते हैं। उनको स्वीट होम कहा जाता है। वह है आत्माओं का घर। बच्चों को मालूम पड़ा है, ब्रह्म महातत्व में कोई आत्माएं लीन नहीं होती हैं और आत्मा कभी विनाश को प्राप्त नहीं होती। आत्मा अविनाशी है। यह ड्रामा भी बना बनाया अविनाशी है। इस ड्रामा के कितने एक्टर्स हैं। अभी है संगम युग, जबकि सभी एक्टर्स हाजिर हैं। नाटक पूरा होता है तो सब एक्टर्स, क्रिएटर आदि सब आकर हाजिर होते हैं। दुनिया में जब नाटक करते हैं ना, रंगमंच पर प्ले करते हैं, तो एंड हो जाता है तो सारे के सारे जो एक्टर्स हैं वो एक ही स्टेज पर आ जाते हैं। इस समय यह बेहद का ड्रामा भी पूरा होता है, फिर रिपीट होना है। उन हद के नाटकों में चेंज हो सकती है। कोई बीमार हो जाता है तो उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं उन हद के नाटकों में चेंज हो सकती है, ड्रामा पुराना हो जाता है। यह तो बेहद का ड्रामा अनादि अविनाशी है। ये घिस भी नहीं सकता, पुराना भी नहीं होता है। बाप त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाते हैं। देवताएं कोई त्रिकालदर्शी नहीं होते हैं। न शूद्र वर्ण वाले त्रिकालदर्शी होते हैं। त्रिकालदर्शी तो सिर्फ तुम ब्राह्मण वर्ण वाले हो। जब तक ब्राह्मण न बने तब तक तीसरा नेत्र ज्ञान का मिल ना सके। तुम झाड़ के आदि मध्य अंत को, सभी धर्मों को भी जानते हो। तुम भी मास्टर नॉलेजफुल हो जाते हो। बाप बच्चों को आप समान बनाएंगे ना। बाबा बच्चों को अपने जैसा त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाते हैं। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है, जो सभी आत्माओं का बाप है। सभी बच्चों को आस्तिक बनाए त्रिकालदर्शी बनाते हैं। पहले बाबा अपना परिचय देते हैं, फिर रचता और रचना के तीनों कालों का ज्ञान देते हैं, संपूर्ण ज्ञान। अब तुम बच्चों को सबको यह कहना है कि शिव बाबा आया है, संदेश देना है। उनको याद करो। जो आस्तिक बनते हैं वह बाप को अच्छी रीति प्यार करते हैं। तुम्हारे ऊपर बाप का भी प्यार है। तुमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। गाया हुआ है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। गीता में कोई कोई अक्षर सच्चे हैं। श्रीमद् भगवत गीता है सर्वोत्तम शास्त्र, आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। यह भी समझाया है मुख्य धर्म शास्त्र है ही 4, और जो धर्म वाले हैं वह आते ही हैं सिर्फ अपने धर्म की स्थापना करने। राजाई आदि की बात नहीं है। बाकी जो धर्म वाले हैं, धर्म स्थापक आते हैं, उनका काम है धर्म की स्थापना करना, राजाई स्थापन करना नहीं है। लेकिन बाबा राजयोग सिखाते हैं। अभी हमें स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं,
फिर भविष्य राज्य अधिकारी बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं उनको गुरु भी नहीं कह सकते। गुरु का तो काम ही है वापस ले जाना, ना मुक्ति देना। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि तो आते हैं, फिर उनके पिछाड़ी उनकी वंशावली भी आती है। वो तो उल्टा क्या करते हैं, मुक्ति धाम से आत्माओं को नीचे ले आते हैं। मुक्ति धाम लेकर नहीं जाते हैं, परंतु बाबा जब आते हैं तो सर्व आत्माओं को लिबरेट करते हैं, इस दुनिया के बंधनों से, कर्म के बंधनों से लिबरेट करते हैं। गुरु वह है जो दुख से छुड़ाए और सुख में ले जाए। वह तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं। यहाँ तो बहुतों को गुरु कह देते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को भी गुरु नहीं कह सकते। दुनिया में तो कहते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर साक्षात महेश्वरा, परंतु बाबा कहते हैं वो भी गुरु नहीं है, क्योंकि सदगति गति दे नहीं सकते। एक शिव बाबा ही सर्व का सदगति दाता है। पुकारते भी एक राम को है। शिव बाबा को भी राम कहते हैं। बहुत भाषाएं हैं तो नाम भी बहुत रख दिए हैं। तो हमारे मन को रमने वाला वो राम एक शिव बाबा है। असल नाम है शिव। उनको सोमनाथ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? सोमरस पिलाया अर्थात ज्ञान धन दिया। बाकी पानी आदि की तो बात ही नहीं। तुमको सम्मुख नॉलेजफुल, ब्लिसफुल बना रहे हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों को ज्ञान नदियां बनाते हैं। सागर एक होता है। एक सागर से अनेक नदियां निकलती हैं। अभी तुम हो संगम पर। वो तो स्थूल सागर है, नदियां हैं, संगम है। यहाँ प्रैक्टिकल में ज्ञान सागर, सुखों का सागर, हमें अपने समान ज्ञान की, सुखों की, प्रेम की नदियां बना रहे हैं। और ये आत्मा परमात्मा का संगम है। वो नदी स्थूल है, ये नदी प्रैक्टिकल चैतन्य है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम हो संगम पर। इस समय यह सारी धरती रावण का स्थान है। सिर्फ एक लंका नहीं थी, सारी धरती पर रावण का राज्य है। राम राज्य में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। यह सिर्फ अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा ने समझाया है, मैं 3 धर्मों की स्थापना करता हूं। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। फिर वैश्य, शूद्र वर्ण में और सभी आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। अनेक धर्मों का विनाश भी कराते हैं। भारत में त्रिमूर्ति का चित्र भी बनाते हैं, जिसे गॉड कहते हैं ना, GOD गॉड। जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रक्टर कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश दिखाते हैं। परंतु उसमें शिव का चित्र गुम कर दिया है। शिव से ही सिद्ध होता है कि परम पिता परमात्मा शिव ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं ना। अगर शिव बाबा ना लगाएं तो उन्हीं को समझ ले कि वो करते हैं, लेकिन कराता कौन है वो शिव बाबा का चित्र लगाने से पता चलेगा। उनको करन करावनहार कहा जाता है। खुद भी कर्म करते हैं, तुम बच्चों को भी सिखलाते हैं। कर्म अकर्म
विकर्म की गति भी समझाते हैं। रावण राज्य में तुम जो कर्म करते हो वह विकर्म बन जाता है। सतयुग में जो कर्म करते हो वह अकर्म हो जाता है। यहां विकर्म ही होता है क्योंकि रावण का राज्य है। विकारों के वशीभूत होकर कर्म करते हैं ना, इसलिए विकर्म बनता है। सतयुग में 5 विकार होते ही नहीं। एक एक बात समझने की है और सेकंड में समझाई जाती है। ओम का अर्थ वो लोग तो बहुत विस्तार से समझाते हैं। बाप कहते हैं ओम माना अहम आत्मा और यह मेरा शरीर। कितना सहज है। और तुम समझते हो हम सुख धाम में जा रहे हैं। श्री कृष्ण के मंदिर को सुख धाम कहते हैं। है भी कृष्णपुरी। माताएं कृष्णपुरी में जाने के लिए बहुत मेहनत करती है। यहाँ पर भी मथुरा वृंदावन जाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। तो जो प्रैक्टिकल में कृष्णपुरी है वहाँ जाने के लिए कितनी मेहनत होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं माताएं कृष्णपुरी में जाने के लिए बहुत मेहनत करती हैं। तुम अभी भक्ति नहीं करते हो, तुमको ज्ञान मिला है। वो लोग तो क्या करते हैं, जन्माष्टमी पर व्रत भी रखते हैं ना। और कोई मनुष्य मात्र में यह ज्ञान नहीं है। इस दुनिया में किसी भी मनुष्य मात्र में यह ज्ञान नहीं है। मैं तुमको पावन बनाकर जाता हूं, फिर पतित कौन बनाते हैं यह कोई बता ना सके। सब मेल अथवा फीमेल भक्तियां हैं, सीताएं हैं। सबकी सदगति करने वाला बाप है। सब रावण की जेल में है। यह है ही दुख धाम। ये दुख धाम है, शोक वाटिका है। बाप तुमको सुख धाम का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को 5000 वर्ष बाद सिर्फ तुम देखते हो। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को अब नॉलेज है। हम छोटेपन में यह यानी कृष्ण है, फिर बड़े बनेंगे, ऐसे शरीर छोड़ेंगे, फिर दूसरा लेंगे और कोई को यह नॉलेज नहीं है। सतयुग में नॉलेज नहीं रहेगी, उनकी आत्मा को अब ये ज्ञान है। बाप कहते हैं तुम सब पार्वतियां हो, सीताएं भी हो, पार्वतियां भी हो। शिव बाबा तुमको अमर कथा सुना रहे हैं। पार्वतन में रहने वाली हम पार्वतियां हैं। बाबा अमर कथा सुना रहे हैं। अमर बनाने के लिए, अमर लोक में ले जाने के लिए। यह मृत्यु लोक है। तुम सब पार्वतियां अमरनाथ द्वारा अमर कथा सुन रही हो। सत्यनारायण की कथा भी सुन रहे हैं, अमर कथा भी सुन रहे हैं। तुम सच सच बनते हो। सिर्फ बाप को याद करने से तुम्हारी आत्मा अमर बनती है, जहां दुख की बात नहीं होती। जैसे सर्प एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं, सांप भी ऐसे करते हैं ना, अपनी केचुई बदलते हैं, एक खाल छोड़ते हैं दूसरी लेते हैं। यह सब मिसाल यहाँ के हैं। सतयुग में ऐसी स्थिति होगी, आत्मा खुशी खुशी पुराना शरीर त्याग देगी, नया शरीर धारण करेगी। भ्रमरी का मिसाल भी यहाँ का है। तुम ब्राह्मण क्या करते हो? विकारी कीड़ों को बदल देवता बनाते हो। ज्ञान की भूं करते हैं ना। मनुष्य की ही बात है, एग्जाम्पल देते हैं। भ्रमरी का तो यह एक दृष्टांत है। तुम ब्राह्मण बच्चे
अभी बाप द्वारा अमर कथा सुन रहे हो। औरों को बैठ ज्ञान की भूं भूं करते हो, जिससे मनुष्य से देवता, स्वर्ग की परी बन जाएंगे। इस ज्ञान को धारण करने से मनुष्य देवता बन जाता है, स्वर्ग की परी बन जाता है। बाकी ऐसे नहीं कि मानसरोवर में डुबकी लगाने से कोई परी बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। यह सब है झूठ। तुम तो क्या हो? तुम झूठ ही सुनते आए हो अब तक। ऐसे ही सुनते हैं ना कथाओं में कि मानसरोवर में डुबकी लगाई, परी बन गए। अब बाप ट्रुथ सुनाते हैं, इसलिए बाबा असत्य से सत्य की ओर ले जाते हैं। कहते हैं ना, असत्य से सत्य की ओर ले जाने वाला सत्य स्वरूप शिव बाबा, असतोमा सदगमय कहते हैं। अब बाप ट्रुथ सुनाते हैं। अब बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। तुम समझते हो निराकार परमपिता परमात्मा इस मुख द्वारा सुना रहे हैं। हम इन कानों द्वारा सुन रहे हैं। आत्म अभिमानी बनना है। फिर परमात्मा भी रियलाइज कराते हैं, मैं कौन हूं। दूसरा कोई आत्म अभिमानी बना ना सके सिवाय बाप के, और कोई कह ना सके कि तुम आत्म अभिमानी बनो। जो खुद ऐसा है वही कह सकता है। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु उनकी जयंती कैसे है यह नहीं जानते। बाप ही खुद आकर समझाते हैं। मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूं, नहीं तो ब्रह्मा आएगा कहां से। पतित तन ही चाहिए। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में विराजमान होकर तो ब्राह्मण नहीं रचेंगे। कहते हैं, मैं पतित शरीर पतित दुनिया में आता हूं। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। फिर जिसकी स्थापना करते हैं, जो यह ज्ञान पाते हैं, वह देवता बन जाते हैं। मनुष्य ब्रह्मा का चित्र देखकर मूंझ जाते हैं। कहते हैं, यह तो दादा का चित्र है। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहां होगा। सूक्ष्म वतन में कैसे प्रजा रचेंगे। प्रजापिता के बच्चे हजारों ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। झूठ थोड़े ही होगा। हम शिव बाबा द्वारा वर्षा पा रहे हैं। तुम बच्चों को समझाया है, वह अव्यक्त ब्रह्मा है। प्रजापिता तो साकार में चाहिए। यह पतित ही तो पावन बनते हैं। तत्त्वम। अच्छा, मीठे मीठे के बेजनवानी बच्चों पे जुर्मानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और बंदवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, आत्म अभिमानी बनकर इन कानों द्वारा अमर कथा सुननी है। ज्ञान की भूं भूं कर आप समान बनाने की सेवा में रहना है। दूसरा, बाप समान नॉलेजफुल ब्लिसफुल बनना है। सोमरस पीना और पिलाना है। वरदान है, माया के विघ्नों को खेल के समान अनुभव करने वाले मास्टर विश्व निर्माता भव। कैसे बनेंगे मास्टर विश्व निर्माता? जब माया के विघ्नों को खेल के समान समझेंगे। जैसे कोई बुजुर्ग के आगे छोटे बच्चे अपने बचपन के अलबेलेपन के कारण
कुछ भी बोल दें, कोई ऐसा कर्तव्य भी कर लें, तो बुजुर्ग लोग समझते हैं कि यह निर्दोष, अनजान, छोटे बच्चे हैं, कोई असर नहीं होता है। ऐसे ही जब आप अपने को मास्टर विश्व निर्माता समझेंगे, तो यह माया के विघ्न बच्चों के खेल समान लगेंगे। माया किसी भी आत्मा द्वारा समस्या, विघ्न व परीक्षा पेपर बनकर आ जाए तो उसमें घबराएंगे नहीं। किसी भी आत्मा के रूप में आएगी, किसी परिस्थिति के रूप में आएंगी, लेकिन घबराएंगे नहीं, लेकिन उन्हें निर्दोष समझेंगे। स्लोगन है, स्नेह, शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण। 3 चीजें हैं, स्नेह, शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण स्वयं में भरो तो सब सहयोगी बन जाएंगे। आज का व्यक्त इशारा, ज्वाला रूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। अभी ज्वालामुखी बन आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों का संहार किया। असुर कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म किया। यह अभी आपकी ज्वाला स्वरूप स्थिति का यादगार है। अब ऐसी योग की ज्वाला प्रज्वलित करो जिसमें यह कलयुगी संसार जलकर भस्म हो जाए। तो ऐसे ज्वाला रूप योग हम सभी को लगाना है, ताकि अंदर जो भी विकार हैं, विकृतियां हैं, सब जलकर भस्म हो जाए। अच्छा, ओम शांति। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। सुगंध चाहिए फूलों की तो फूल से नाता जोड़ो। सुगंध चाहिए फूलों की तो फूल से नाता जोड़ो। परमानंद को पाना हो गर मन को प्रभु से जोड़ो। परमानंद को पाना हो गर मन को प्रभु से जोड़ो। मूल वतन के रहने वाले स्थूल वतन में आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें
सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। मरुभूमि की झिलमिल को पानी समझना भूल है। मरुभूमि की झिलमिल को पानी समझना भूल है। ये तो सूरज की गर्मी है और पवन खिल है। ये तो सूरज की गर्मी है और पवन खिल है। मन की बंद आंखें खोलो ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार की बरखा हो रही है, झलक रहा है सागर। प्रभु प्यार की बरखा हो रही है, झलक रहा है सागर। भरना चाहो भर लो जितना अपने दिल की गागर। भरना चाहो भर लो जितना अपने दिल की गागर। आत्मीयता के झरनों से प्रभु प्रेम पिलाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने